पत्नी या बहू के द्वारा लगाए गए झूठे घरेलू हिंसा के मुकदमे से पूरा परिवार परेशान हो चुका है। बूढ़ी सास और वो बहनें नंदें जिनकी शादी काफी पहले हो चुकी है, अपनी ससुराल में अपने परिवार के साथ रह रही हैं, उन लोगों को भी पार्टी बना दिया गया है। अदालतों के चक्कर लगाते लगाते वो भी परेशान हो चुकी हैं। तो क्या पत्नी या बहू के विरुद्ध सास, ननद या ससुराल की किसी और महिला के द्वारा घरेलू हिंसा का मुकदमा लगाया जा सकता है? क्या जिस तरीके से एक पत्नी या बहू अपने ससुराल की महिलाओं को और पुरुषों को घरेलू हिंसा के मुकदमे में परेशान कर रखा है, उसी तरीके से सास ननद के द्वारा भी बहू को घरेलू हिंसा के मुकदमे में परेशान किया जा सकता है? इसी तरीके का एक महत्वपूर्ण सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 4 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट किसके द्वारा और किसके खिलाफ दाखिल की जा सकती है, इस संबंध में कानून क्या कहता है। इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो केस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, उस केस के फैक्ट क्या थे और उस केस में फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट दिया गया है। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर भी यदि आप चैनल में पहली बार हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। मेरे द्वारा जो कानूनी जानकारियां दी जाती हैं, अगर आपके काम आती हों तो मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि और भी लोगों तक ये कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहें। साथियों, सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि घरेलू हिंसा कानून में घरेलू हिंसा का मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट किसके द्वारा दाखिल की जा सकती है। सबसे पहले हम कानून के महत्वपूर्ण प्रोविजन को देखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन है 2A। सेक्शन 2 में तमाम डेफिनेशंस दी हुई हैं। एग्रीव्ड पर्सन, चाइल्ड, कंपनसेशन ऑर्डर, डोमेस्टिक इंसिडेंट, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस, मेडिकल फैसिलिटी, तमाम तरीके की जो डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में दी हुई हैं। हम इन तमाम ढेर सारी डेफिनेशंस पे बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ रेलेवेंट 1-2 डेफिनेशंस ही देखेंगे। तो सबसे पहले एग्रीव्ड पर्सन यानी व्यथित व्यक्ति। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत व्यथित व्यक्ति किसको माना गया है, इस संबंध में कानून बिल्कुल क्लियर है। व्यथित व्यक्ति मीन्स एनी वीमेन हु इज हैज बीन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट एंड हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। सीधा सा मतलब है कि कोई ऐसी महिला जो कि रिस्पोंडेंट की घरेलू नातेदारी में है या रही है, जो यह कहती है कि उसे रिस्पोंडेंट द्वारा किसी घरेलू हिंसा के अधीन रखा गया है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने व्यथित महिला की डेफिनेशन को पढ़ा। तो सिंपल सी बात है कि कोई ऐसी महिला जो किसी के साथ घरेलू नातेदारी में रही है और वह आरोप लगाती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा की गई, वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दाखिल कर सकती है। अब यहां पे एक वर्ड और निकल करके आया, घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। 2F में कहा गया है कि ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर in shared household when they are related by consanguinity marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a joint family। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, बहुत आसान भाषा में। जो घरेलू नातेदारी है, ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय रह चुके हैं, जब वे समरक्तता विवाह द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक संयुक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं।
दो तीन शब्द वर्ड इसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड आए। समरकता, यानी सीधी सी बात है कि घरेलू नातेदारी का मतलब एक साथ एक गृहस्थी में रहना, या तो शादीशुदा होकर के रहना पति पत्नी के रूप में, या कोई ऐसा रिलेशन हो जो मैरिज के नेचर का है, यानी लिविंग रिलेशनशिप हो सकती है, या जो संयुक्त परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली का जो हर मेंबर है वो सब घरेलू नातेदारी में कहा जाएगा। तो जो महिलाएं ज्वाइंट फैमिली में रह रही हैं, वो महिलाएं अगर विक्टिम हैं, अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो वो एग्रीव्ड पर्सन कहलाई जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों की डिफिनीशन बता दी कि एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा और डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होगी। एक और बता देते, एक वर्ड है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2Q में डिफाइन किया गया है। रिस्पोंडेंट का सीधा मतलब है वह लोग जिनके द्वारा घरेलू हिंसा की गई है, जिनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाता है। रिस्पोंडेंट से मतलब है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में रहा है, जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन किसी तरीके का अनुतोष चाहा है, यानी जिसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता है, वो रिस्पोंडेंट होंगे। तो सीधी सी बात है कि कोई महिला जो किसी व्यक्ति के साथ एक ही गृहस्थी में रही है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे लिव इन रिलेशन में हो, चाहे संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में हो, या तो वो घरेलू नातेदारी में रही है, एक गृहस्थी में रह रही है, या किसी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर, या किसी समय रह चुकी है, तो वह व्यथित महिला होगी अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटना की गई है। वह डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल कर सकती है। तो व्यथित महिला में ननद भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, जिठानी भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है, या कोई और महिला अगर उस फैमिली में रह रही है जो घर की बहू के द्वारा प्रताड़ित है, तो वो भी व्यथित महिला हो सकती है। तो ये तो रही कानून की बात दोस्तों। अब देख लेते हैं कि जो केस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा उसके फैक्ट क्या थे और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट दिया गया। दोस्तों, ये केस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, इस केस में सास ने अपनी बहू के खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल की मजिस्ट्रेट की न्यायालय में। आप सब जानते हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल होता है। यह आरोप लगाया सास ने कि जैसे ही उसकी शादी होकर बहू की आती है उसके बेटे के साथ, तो वह उसके बेटे पर प्रेशर डालने लगती है कि उसके मायके में जाकर के रहे, और ना सिर्फ अपने पति बल्कि सास के साथ और परिवार के लोगों के साथ भी मिसबिहेव करती है। यह भी आरोप लगाती है सास कि उसका सारा जेवर लेकर के बहू अपने मायके चली जाती है। यह कहते हुए डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल की जाती है। मजिस्ट्रेट के द्वारा यानी उस बहू को नोटिस जारी कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कंप्लेंट दाखिल की जाती है तो अपोजिट पार्टी जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनको नोटिस जारी होती है, तो इसमें नोटिस जारी कर दी जाती है। नोटिस जारी होने के बाद बहू के द्वारा 482 जो सीआरपीसी की धारा थी, जो बीएनएसएस की 528 हो गई है, इस डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट की कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है। केस की पूरी डिटेल और पार्टी नेम मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। जब 482 में चैलेंज किया जाता है तो देखते हैं कि जो बहू के एडवोकेट थे उनके द्वारा आर्गुमेंट क्या किया गया। आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि पहले ही बहू ने सास और परिवार के तमाम लोगों के खिलाफ 498A, 323, 504, 506 इंडियन पेनल कोड और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की FIR दर्ज करा दी है। ये सारे लोग उस केस में आरोपी हैं। मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का मुकदमा भी पेंडिंग है हस्बैंड के खिलाफ, और डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी पहले से दाखिल है। चूंकि बहू के द्वारा पहले से ये तमाम केसेस ससुराल वालों के खिलाफ दाखिल किए गए हैं, इसीलिए काउंटर ब्लास्ट में, पेशबंदी में सास के द्वारा बहू के खिलाफ फर्जी स्टोरी बनाते हुए केस लगाया गया है। और यह भी कहा गया कि सास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आती है, और इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस की पूरी कार्यवाही को क्वैश करने के लिए निवेदन किया जाता है। अब देखते हैं कि कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। कोर्ट ने महत्वपूर्ण दलीलें दी इसमें और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से संबंधित स्पष्ट लगाए हैं इस मामले में आवेदक ने
निचली अदालत ने शिकायत का समुचित संज्ञान लिया और जब संतुष्ट हो गई तब नोटिस जारी किया। न्यायालय ने 2A, 2F और 2Q यानी एग्रीव्ड पर्सन, डोमेस्टिक रिलेशनशिप और रिस्पोंडेंट तीनों की डेफिनेशन को कोड किया और कोड करते हुए कहा कि यदि सास को बहू या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य द्वारा मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है तो निश्चित रूप से पीड़ित महिला की परिधि में आती है और धारा 12 के तहत आवेदन भी दायर कर सकती है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दाखिल कर सकती है। न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि पीड़ित महिला से आशय किसी ऐसी स्त्री से है जिसके साथ वो घरेलू नातेदारी में रही है और उसके साथ घरेलू हिंसा की गई है, जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था। फाइनली दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कंप्लेंट दाखिल की थी सास के द्वारा बहू के खिलाफ और मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी की थी, उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया और 528 बीएनएसएस की जो याचिका दाखिल की गई थी क्रिमिनल मिसडीमेनर रेट, उसको खारिज कर दिया गया और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने कोई गलती नहीं की है। दोस्तों, केस का टाइटल था श्रीमती गर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 528 बीएनएसएस नंबर 2697/2025। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। तो सीधा सा यहाँ पे जवाब है कि एक सास के द्वारा, एक ननद के द्वारा या ससुराल की किसी अन्य महिला के द्वारा जो किसी परिवार के सदस्य है, बहू के खिलाफ भी घरेलू हिंसा का मुकदमा लगाया जा सकता है। कैसे लगे जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।